चलो स्टार्ट करते हैं। और तुम चाहो तो ये जो लिंक दिया हुआ है ना, इस पर जाकर भी इस वाइट बोर्ड को एक्सेस कर सकते हो ना। ये लिंक गूगल ने दिया है तुम्हें, ठीक है। मैं आपको सीधा वाइट बोर्ड पर ले जाता हूँ, ये रहा वाइट बोर्ड, ठीक है। जो तुम्हारा ब्लैक बोर्ड है वैसे तो वो, तो ये पेन है, लिखो। मैं निकाल लेता हूँ ग्लेब्स गॉर्डन कोफिशिएंट्स जो हम लोग को पढ़ना है आज। स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया सर। क्या? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम स्पिन तो उतना ही काफ़ी है तुम्हारे लिए। बस एक बात याद रखना, स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। बस ये है कि जिस तरह से टोटल एंगुलर मोमेंटम वर्क करता है ना, उसी अकॉर्डिंग स्पिन काम करता है, और उसी अकॉर्डिंग जो है तुम्हारा ऑर्बिटल काम करता है। हाँ, अगर सवाल आ जाए ना तो तुम लोग सवाल वैसे ही करोगे। अगर फिर भी तुम्हें करना हो तो मैं आपको क्वेश्चन करवा दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, एक क्वेश्चन करवा दो सर। ठीक है, ये लो क्वेश्चन लिखो। यार ये इतना अच्छा लग नहीं रहा मुझे ये बोर्ड। तुम्हें तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है इसको देख के, कि अपन जो यूज़ करते हैं वो सही है कि ये यूज़ करते हैं वो सही है? देखते हैं, थोड़ी देर इसको यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट मोटा पेन लेना पड़ेगा। ये क्या है? ओके, ये तो बोर्ड को हमारा है। बोर्ड को व्हाइट कर लो और ब्लैक से लिखो। अरे इसमें इस वाइट से तो लिख सकते हैं ना अपन, कैलकुलेट एस स्क्वायर एस जेड एस प्लस एस प्लस एस माइनस एस एक्स एस वाई, ये सब आपको निकालना है जैसे आपने वहाँ निकाला था वैसे। फोर एस इज इक्वल टू 1/2, तो एस इज इक्वल टू 1/2 के लिए आपको ये सब निकालना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। सेम तरीका वही है करने का जो तुमने पहले किया था, ठीक है ना। तुमने पहले क्या किया था, वही काम करना है। सॉल्यूशन, पहले तुम s बराबर 1/2 के लिए ms के पॉसिबल सॉल्यूशन निकालोगे। हमारे पास ms के पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होंगे? प्लस माइनस 1/2, है ना। मतलब ms के कितने वैल्यूज़ पॉसिबल है? 2s प्लस 1 वैल्यूज़ पॉसिबल है। 2s प्लस 1 मतलब कि दो वैल्यूज़ पॉसिबल है। और दो वैल्यूज़ कौन कौन से होंगे? माइनस हाफ से लेके प्लस हाफ, मतलब माइनस एस से प्लस एस। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये दो ही वैल्यूज़ पॉसिबल है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ चाहो तो लिख सकते हो एम एस के हमारे पास दो वैल्यूज़ पॉसिबल है, एक तो प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। अब इसके बाद में सीधा तुम लोग ये बात बोल सकते हो कि बेसिकली अगर मुझे एस स्क्वायर निकालना है, नंबर एक पर मुझे क्या निकालना है, मान लो एस स्क्वायर निकालना है, तो एस स्क्वायर को हम लोग ऑपरेट करवाते हैं एस और एम पर, ठीक है। और वैल्यू क्या आती है इसकी? एच कट स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 1, ठीक है। और एस और एम पर ये आइगन वैल्यू चेंज नहीं करता, मतलब आइगन स्टेट चेंज नहीं करता, ठीक है ना। और वही चीज़ है जैसे अपन ने पहले काम किया था। अगर मैं यहाँ पर एस प्राइम और एम प्राइम कर देता हूँ ऑपरेट एस स्क्वायर के ऊपर, कैपिटल लिखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एस स्क्वायर की बात करता हूँ एस एम के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा? एच कट स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 1 हो जाएगा,
ठीक है ना। वो वही डेल्टा जैसे अपने पहले काम किया था वैसे एस एस डैश और डेल्टा एम एम डैश, वही एम बराबर एम डैश होगा तो डेल्टा जो होगा वो 1 हो जाएगा और 0 जाएगा, वरना मतलब वही डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। और एस बराबर एस प्राइम होगा तो डेल्टा एस एस डैश आएगा, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं इसमें। अब मैट्रिक्स एलिमेंट निकालते हैं, तो मैट्रिक्स एलिमेंट निकालने के लिए वही बनाएंगे कॉम्बिनेशंस। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे एस प्राइम एम प्राइम और एस स्क्वायर और एस एम इसका मैट्रिक्स एलिमेंट बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एस और एम के कॉम्बिनेशन और यहाँ पर एस प्राइम एम प्राइम की कॉम्बिनेशन, जैसे अपन ने पहले लिखा था ना वैसे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। आपका एस तो फिक्स है, एस कितना है 1/2 और हमने एम की वैल्यू इनिशियल ली है 1/2, तो ये एस एम हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू तो 1/2 फिक्स है, बट एम का दूसरा वैल्यू कितना है -1/2। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ले लो, ब्राम है एस और ये एम, यहाँ ले लो एस और ये एम। तो देखो एस बराबर एस डैश होगा तभी वैल्यू देगा, तो यहाँ पर आप देखो ये हाईलाइटर से चेक कर लो, ये दोनों अगर सेम होंगे ना तो ही वैल्यू मिलेगा, ये सेम होंगे तभी वैल्यू, मतलब कि ये दोनों का वैल्यू यहाँ पर सेम आएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो सेम है एस बराबर एस डैश, बट यहाँ पर आप देखो एम बराबर एम डैश नहीं है, तो इसका वैल्यू जो है ना वो 0 हो जाएगा और इनका वैल्यू भी 0 हो जाएगा बिकॉज ये दोनों सेम नहीं है, और इसका वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा बिकॉज ये स्टेट इसके बिल्कुल सेम है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू आने वाली है। अब वो वैल्यू क्या आएगी वो आपको पता है कि अगर मैं 1/2 को एस स्क्वायर के साथ ऑपरेट कराऊंगा, 1/2 को तो कुछ आएगा और ये तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। और ये हम लोग कराएंगे ऑपरेट 1/2 को -1/2 एस स्क्वायर, 1/2 को -1/2। ठीक है, तो देखो हम लोग जब इसको इस पे कराएंगे तो ये तो एच कट स्क्वायर जे इंटू जे प्लस 1 देता है, मतलब ये इस पर ऑपरेट होगा, ये भी इस पर ऑपरेट होगा। तो अल्टीमेटली जब ये इसको देंगे हम लोग, तो बाकी ऑपरेट होने के बाद में ये चीज़ और ये चीज़ सेम हो जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये चीज़ सेम हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैट्रिक्स एलिमेंट क्या बनेगा अपने पास, एच कट स्क्वायर और जे इंटू जे प्लस 1, मतलब हाफ प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये एच कट स्क्वायर इंटू हाफ प्लस 1, सेम वैसे ही करना है जैसे अपन ने वहाँ किया था। तो तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी ना इसकी, वो मैट्रिक्स क्या बनेगी इसकी, एच कट स्क्वायर और यहाँ पर बनेगी 3/4, यहाँ 0, यहाँ बनेगी 3/4, ये लो। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया, एस स्क्वायर का मैट्रिक्स बन गया। अब सिमिलरली तुम लोग एस जेड का बना लो, फिर तुम लोग एस एक्स का बना लो, फिर एस वाई का बना लो, एस प्लस का, एस माइनस का, सब बना सकते हो जैसे अपन ने बनाया था। मैं आप बता दे रहा कि इसके आंसर क्या आएंगे, सेम करके बताना है आपको। इसमें जूमिंग का ऑप्शन भी है, 100% जूम, ओके 25, ठीक है। तो ये ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगर तुम इसका एस जेड निकालोगे ना, मान लो तुमने मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ एस जेड निकाला, तो एस जेड वैसे भी आइगन स्टेट चेंज नहीं करता, तो डायगोनल एलिमेंट्स ही आपको मिलेंगे। ठीक है ना, थोड़ा डार्क देख कम रहा है। ये मैं सोच रहा हूँ मैं इसका यार पेन का ही थिक कहाँ से चेंज होगा, ये मैं ढूंढ रहा हूँ इसका, ये पेन का जो वो है ना, एक मिनट रुको, इसका पेन सर का पहले वाली स्लाइड अच्छी थी सर।
हाँ ये ठीक हो गया, अब सही है। अब देखो पहले वाली करेंगे अपन अब यूज़ में, इसको अपन बस फटाफट से देख लो कि यहाँ पर हम लोग जब यूज़ करेंगे ना इसको, तो एस जेड बराबर एम एस एच कट होता है। तो एम एस एच कट से एच कट तो बाहर आ जाएगा, और एम एस से यहाँ पर आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा -1/2। ये जीरो है, जीरो ये निकाल लोगे आप। ऐसे आप जब s प्लस निकालोगे तो s प्लस आइगन स्टेट को एक अप करता है, मतलब कि डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट आएगा, है ना। और इसका वही वैल्यू होता है जो अपन ने कल लिखा था, √h इंटू एस प्लस वन माइनस एम इंटू एम प्लस वन। उससे जब आप निकालोगे ना, तो वही जीरो या वन आएगा, या जीरो आएगा। ये डायगोनल से ऊपर सरक गया आपका मामला, और ये एच कट। और ऐसे आप जब एस माइनस निकालोगे ना इसका, तो डायगोनल से नीचे सरक जाएगा ये, मतलब 0 0 1 और 0, डायगोनल से नीचे आ गया ये, ठीक है ना। बस ऐसा करना है आपको। और आप चाहो तो एस एक्स निकाल लो, फिर एस वाई निकाल लो। एस एक्स में क्या होता है, एस एक्स में होता है एस प्लस प्लस एस माइनस अपॉन टू, मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है। और जब आप एस वाई निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, एस प्लस माइनस एस माइनस बाय 2 आयोटा। तो ये कुछ तरीके हैं। खैर तुम्हारे ये सवाल आएगा नहीं, तुम्हारे स्पिन निकालने से अच्छा आता है एंगुलर मोमेंटम निकालना। जो अपन ने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला था, जो ऑर्बिटल निकाला था ना, तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको मिलेगा वो। तो ये वही सवाल है जो अपन ने वहाँ किया था। बस यही है कि स्पिन का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर देखो ये स्पिन का वैल्यू जो है हाफ हाफ की फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। वहाँ पर इस तरह से हाफ हाफ की फॉर्म में आपको नहीं दिखा था, वहाँ पर 1 की फॉर्म में -1 2 3 ऐसा कुछ दिखा था, ठीक है। बस बाकी तरीका वही का वही है, सेम सेम मेथड से आपको काम करना है। एस स्क्वायर में डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, एस जेड में डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे, एस प्लस में अपर डायगोनल से ऊपर वाला आएगा, और एस माइनस में डायगोनल से नीचे वाला आएगा। ये डायगोनल कहलाता है। इससे नीचे वाला ये मिलेगा आपको, और ये डायगोनल से ऊपर ये मिलेगा आपको एस प्लस में। एस एक्स में इनको ऐड कर देंगे आप लोग, और एस वाई में इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो एनी वे ये वाली चीज़ थी। अब इसके बाद में आपको मुझे पढ़ाना था क्लैप्स गॉर्डन। क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट्स जो होते हैं ना बेटा, ये तब आते हैं जब हम लोग एंगुलर मोमेंटम को ऐड करते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, 5-7 दिन चलने वाला टॉपिक है, बट एक सवाल पक्का आता है उस टॉपिक से, ठीक है ना। जिन्हें हम लोग सी जी कोफिशिएंट बोलते हैं। मतलब अब हम उस एरिया में जंप कर रहे हैं जहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम को ऐड करना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए वो दूसरी वाली स्लाइड अपलोड कर रहा हूँ, इसमें तो मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। रुको, मैंने क्या है वो ऐप डाउनलोड कर रखी है माइक्रोसॉफ्ट वाली, उसमें क्या है ऑप्शंस आते हैं, तो इसमें भी हैं वैसे ऑप्शंस तो, बट ये खुद गूगल की ऐप है। चलो इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। हम्म, अपन तो ये स्क्रीन शेयर कर दूँ, अपन कल वाले पे आ जाते हैं वापस से, ठीक है। ये अपन ने कल छोड़ा था, ठीक है। यहाँ से अब हेडिंग दो, एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है ना। ये तुम्हारा सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया। मैं तुम्हारा सिलेबस चेक कर लूँ एक बार, रुकना। इसमें तुम्हारे देखना सेकंड में यही होगा सिलेबस में, जिसे बोलते हैं ग्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे इसमें हम लोग।
कहाँ गया तुम्हारा सिलेबस? एनीवे छोड़ो। एंड इसी को बोलते हैं क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट्स। 3-4 दिन चलेगा ये टॉपिक क्योंकि बड़ा है ये। शॉर्ट में इसको बोलते हैं CG कोफिशिएंट्स। ठीक है ना? मतलब हमें 2 या 2 से ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम्स को ऐड करना है इस टॉपिक में। देखो इसमें करना ये होता है, जैसे लेट अस कंसिडर, हम लोग सबसे इजी लेते हैं एग्जांपल, लेट 2 particles having angular momentum J1 and J2. So the total angular momentum, the total angular momentum of combined system तो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा हमारे पास, J इज इक्वल टू दोनों सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ऐड कर दो तो रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना? सिंस J² एंड JZ J² and JZ operator are commute, operator are commute। आपको पता है ये कम्यूट करते हैं, मतलब कि इनका कम्यूटेशन रिलेशन जो होता है ना वो 0 आता है विद ईच अदर, मतलब एक साथ एक दूसरे के साथ ये कम्यूट करते हैं। सो हैविंग साइमल्टेनियसली आइगन स्टेट, ये भी तुम्हें पता है, मतलब एक जैसी आइगन स्टेट। सो हैविंग साइमल्टेनियसली आइगन स्टेट, पता है तुम लोगों को ये साइमल्टेनियसली आइगन स्टेट वो रखते हैं, मतलब एक जैसी आइगन स्टेट। एक जैसी मतलब कि हुआ कि जब J² को ऑपरेट करेंगे ना किसके ऊपर, JM के ऊपर, तो उसी प्रकार से JZ को भी हम लोग सेम स्टेट JM पर ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि साइमल्टेनियसली लिखते हैं ना ये एक जैसी। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, J+1, ये तो आपको पता है। इसकी आइगन वैल्यू कितनी होती है, MH कट या फिर MJH कट, ये भी आपको पता है। अगर ऐसे ही मैं बात करूं दोनों ऑपरेटर, दोनों पार्टिकल्स की, मतलब पहले वाले पार्टिकल की दूसरे वाले पार्टिकल की, सिमिलरली फॉर बोथ पार्टिकल्स, for both particles the eigenstate are तो कितना हो जाएगा हमारे पास, मान लो ये J1 है, ये M1 है पहले पार्टिकल का,
दूसरे पार्टिकल का ये J2 है, ये M2 है, विच सेटिस्फाइंग फॉलोइंग आइगन वैल्यू इक्वेशन, विच सेटिस्फाइंग फॉलोइंग आइगन वैल्यू। तो कोई नई बात नहीं हो, तो आप सब जानते हो कि अगर मैं पहले पार्टिकल का स्क्वायर करूँगा J1 M1 के साथ में, एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे दो, आगे काम आएगी ये। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, h का स्क्वायर J1 प्लस 1, आइगन स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरे पार्टिकल में आप करोगे तो JZ पहले पार्टिकल का, तो ये पहले पार्टिकल का JZ करोगे तो कितना हो जाएगा, M1 कट, तो ये J1 और ये M1, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, ऐसे हम लोग दूसरे के लिए काम करेंगे। तो J2 और JZ2 तो वो जाएगा h का स्क्वायर J2 प्लस 1, ये हो जाएगा M2 कट J2 M2। तो ये हो गया मेरे पास अल्टीमेटली क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो ऑर्थोगोनल इज सेट ऑफ आइगन स्टेट। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या ऑर्थोगोनल मतलब होता है, अलग अलग स्टेट के साथ अगर मैं कॉम्बिनेशन इसको लेना चाहूँ तो क्या होगा। तो यहाँ नीचे एक लाइन लिखना, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ orthogonal set of eigenstate J1 M1 and J2 M2 having dimension 2j plus 1 and 2j2 plus 1 है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो M1 M2 की वैल्यू होगी ना, वो इतने प्रकार से वेरी करेगी कि तुम्हारे पास आइगन स्टेट उतने प्रकार की आ जाएगी। अभी आपने देखा था ना, जब हमने M का वैल्यू हाफ लिया था, J का वैल्यू हाफ लिया था, तो M की कितनी वैल्यू आए थे, 2 वैल्यू आए थे। तो हमने 2/2 की मैट्रिक्स बनाई थी, क्योंकि उसके 2 कॉम्बिनेशन आ गए थे आइगन स्टेट के। तो कितने कॉम्बिनेशन आते हैं आइगन स्टेट के, 2j प्लस 1 के बराबर कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। ठीक है, द आइगन स्टेट, अब इनको सबको कंप्लीट सेट की फॉर्म में लिखना है। द आइगन स्टेट, अब ये जितने भी आइगन स्टेट आपके आई ना, उन सभी आइगन स्टेट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, द आइगन स्टेट कंप्लीट सेट, मतलब कंबाइंड सिस्टम, सभी स्टेट जो भी आई ना, इन सब की कंबाइंड सिस्टम, मतलब इसका कंबाइंड सिस्टम जो भी है, कैन बी ऑब्टेन बाय multiplying the आइगन स्टेट। कैसे मिलेंगे, सभी आइगन स्टेट को मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑफ 2 पार्टिकल्स। जैसे मान लो यहाँ 2 पार्टिकल, ऑफ 2 पार्टिकल्स
दैट इज, मतलब कि पहले पार्टिकल का J1 है, दूसरे पहले पार्टिकल का M1 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो दूसरे पार्टिकल के J2 M2 से, तो ये जो है ये कंबाइंड सिस्टम का आइगन स्टेट इस प्रकार शो किया जा सकता है। दो पार्टिकल के कंबाइंड सिस्टम का आइगन स्टेट हम इस प्रकार शो कर सकते हैं J1 M1 और J2 M2 से। ठीक है, द आइगन स्टेट ऑफ ऑपरेटर्स, द आइगन स्टेट of operators J square Jz for combined system for combined system can be shown as a linear combination of, मतलब कि उसका रेखीय रूप से जोड़ देंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल आइगन स्टेट, इंडिविजुअल आइगन स्टेट। इसका मतलब समझना ध्यान से ना, इंडिविजुअल मतलब ये हो गया कि पहले पार्टिकल का J1 M1 है, इसके साथ लीनियर बनाएंगे हम किसका, J2 M2 का। ठीक है ना, कैसे बनाएंगे वो समझना। जैसे मान लो मुझे कंबाइंड सिस्टम का JM लिखना है, एक कंबाइंड सिस्टम है दोनों पार्टिकल का, उसका JM कंप्लीट आइगन स्टेट लिखना है, तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किस किस का, इन दोनों के मल्टीप्लाइंग स्टेट का J1 M1 और J2 M2 का मल्टीप्लाई होगा विद द दिस कॉम्बिनेशन, दैट इज J1 M1 J2 M2। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा कंबाइंड सिस्टम का। ठीक है, मतलब ये नया है जो बन के आया है, किससे बना है, इन दोनों से बना है। J1 और J2 से क्या बना है, एक कंप्लीट J बना है। ठीक है, ये जो होता है इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट। मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि जैसे JM जो है ना, ये आपको सवाल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। समेशन ऑफ इस पूरे सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट लिख सकते हैं, C J1 J2 M1 M2। आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैट्रिक्स बनवाई थी, उस मैट्रिक्स में आपको दिखा जरा किधर गई वो मैट्रिक्स, ये देखो इस मैट्रिक्स में आप देखना कि ये जो J था ना ये तो फिक्स है, जो वेरी कर रहा है वो M है वो वेरी कर रहा है। अब जितने आप बार वेरी कराओगे तो M वेरी करेगा, J वेरी नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार दो पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ना ये तो ठीक है, इसको लिख दिया आपने कि J1 M1 और ये J2 M2। ठीक है ना, तो ये तो लिख दिया आपने J1 M1 और J2 M2, बट इसमें ना M1 M2 ही वेरी करता है बस। मतलब इसको आप चाहो तो केवल M1 के साथ भी वेरी करवा सकते हो, दैट इज समेशन जो रहेगा ना वो M1 M2 का लगेगा, और इसको आप लोग M1 M2 भी लिख सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा J1 M1 और J2 M2। और ये क्या लिखा आप लोगों ने, वेहर, ये जो आपने लिखा ना C M1 M2, या जिसको आप बोल सकते हो कि C J1 J2 M1 M2, ये क्या है, ये कहलाता है J1 M1 दो पार्टिकल का कंबाइंड। अब J तो वेरी कर भी नहीं रहा, वैसे भी जब J वेरी कर ही रहा तो फिर कोई लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको M1 M2 भी लिख सकते हो अकेला, क्योंकि J वेरी करेगा भी नहीं, है ना।
तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 के बाद इसको 5 दे देना, इसको आप 6 दे दीजिए, इसको आप 7 दे दीजिए, इसको आप 8 दे दीजिए। ये कल काम करूँगा मैं इसके साथ। हाँ, इसको बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। इसका नाम होता है जो कपलिंग करता है, इनिशियल टू फाइनल को कपल करता है, ये तो इसको कपलिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। या फिर इसी का नाम क्या है, सीजी कोफिशिएंट, जो हम लोग कल से और पढ़ेंगे। सीजी कोफिशिएंट इसी को बोलते हैं। अब इसको एलिब्रेट करेंगे कल से। मतलब कि सीजी कोफिशिएंट क्या होता है, ये कपल करता है आइगन स्टेट्स को, इनिशियल आइगन स्टेट को फाइनल आइगन स्टेट से कपल करता है। तो ये डेफिनेशन है कपलिंग कोफिशिएंट या सीजी कोफिशिएंट की, कि ये किस प्रकार से दो स्टेट्स को कपल कर सकता है। अब ये आपको आज समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ये कल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या कारनामे हैं इसके, सारी चीज़ें, सिलेक्शन रूल्स क्या होता है, ये सब बातें कल से करेंगे। ठीक है ना, बाय बाय। मैं एक बार आपकी